तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि साइन A का क्या मान होगा, कॉस A का क्या मान होगा, साइन C का क्या मान होगा और कॉस C का क्या मान होगा। इस सवाल को बनाने से पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है रफली। तो ABC एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। इस AB ट्रायंगल में AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है और AC की लंबाई हमें पता नहीं है, ये हम पता लगाकर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें AC की लंबाई निकालनी है। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यह AC जो है वह H है, हाइपोटेन्यूस है। तो हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू √P² + B² होता है। तो हम AB को P मानते हैं और BC को B मानते हैं। तो AB का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर, इस तरह से AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 7 का होल स्क्वायर। 24 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 यानी 576 आएगा और 7 में 7 से करेंगे तो 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 आएगा। अब हमें यहाँ साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A इज इक्वल टू P/H, H होता है। तो साइन A इज इक्वल टू P/H होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, अब यहाँ आकर ध्यान दो आप, इस ट्रायंगल पर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल A की बात कर रहे हैं। तो P क्या होगा? तो हमेशा पहले वाले वीडियो में हमने जिक्र किया है, इसको बता चुके हैं हम कि जिस कोण की हम चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक उसका अपोजिट साइड जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है और उससे एडजस्ट यानी सटा हुआ जो साइड होता है वह बेस होता है यानी आधार होता है। तो यहाँ साइन A में P/H, P का मान हम जो रखेंगे, अपोजिट साइड BC है और BC फिर AC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा समान होगा। BC का मान 7 सेंटीमीटर है और AC का मान 25 अभी हमने फाइंड आउट किया। इस तरह से साइन A का मान जो निकला वह 7/25 हो गया। फिर कॉस A का मान जो निकालेंगे तो कॉस A इज इक्वल टू B/H होता है। तो कॉस B क्या होगा? कॉस A की चर्चा जब कर रहे हैं तो B जो होगा, यहाँ ध्यान देना है कि जिस एंगल की चर्चा करते हैं उससे सटा हुआ जो साइड होता है वह B होता है, बेस होता है। तो हम AB को B मानेंगे और H तो AC होगा ही। तो यहाँ AB/AC होगा यानी इसका मान हम रखेंगे तो 24/25 आ जाएगा। फिर हम साइन C का मान निकालेंगे। ध्यान देना है, साइन C बराबर भी P/H होता है और साइन A बराबर भी P/H होता है। यह फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद रखना है। लेकिन इसका वैल्यू चेंज होगा एंगल के अनुसार, किस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार। अब यहाँ हम P की क्या होगा, साइन C की जब हम चर्चा करेंगे यानी इस एंगल की चर्चा कर रहे हैं तो सामने वाला अपोजिट साइड AB जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ P का मान जो होगा वह AB होगा, जबकि ऊपर वाले में साइन A के लिए P जो था वह BC हुआ था। आप ध्यान देना, यही इस सवाल के लिए यही सबसे बड़ी खासियत है कि आपको समझना है कि किस एंगल की चर्चा करेंगे तो कब कौन सा साइड P होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, जिसको हिंदी में हम लंब कहते हैं, और कौन सा साइड आधार होगा यानी बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ एक P का मान AB है और H का मान AC है। तो AB का मान 24 दिया गया है और AC का मान हमने 25 निकाला तो 24/25 हो गया साइन C का मान। फिर कॉस C का मान निकालेंगे तो कॉस C हो, A हो, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, कॉस C बराबर भी B/H होगा। तो यहाँ कॉस C के लिए B जो होगा वह BC होगा, क्योंकि BC साइड जो है सटा हुआ है। हम C कोण की चर्चा करेंगे तो BC सटा हुआ है, इसलिए आधार जो होगा वह BC होगा। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, जो कर्ण है वह सेम रहेगा AC। तो BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम 7 लिख देंगे और AC का मान 25 दिया हुआ है तो हम 25 लिख देंगे। इस तरह से हमने दिए हुए पूछे गए सभी का मान हम ज्ञात कर लिए। और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो अब तक चैनल पर जितने भी ट्रिगोमेट्री से वीडियो अपलोड किए गए हैं
सारे आइडेंटिटी से रिलेटेड, उसको पहले आपको देख कर तब एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर मिलते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। यह सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ।